इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ब्लॉक को किस प्रकार बनाया जा सकता है और प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि ब्लॉक से जुड़े हुए एडवांस ऑप्शन हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे, लेकिन क्योंकि हम ड्रॉ पैनल्स की कमांड्स के साथ ब्लॉक का प्रयोग करके देखना चाहते हैं इन कमांड्स के साथ, इस कारण हम ब्लॉक को यहाँ सीखना चाहते हैं। तो आइए ब्लॉक को देखते हैं किस प्रकार ब्लॉक बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम बेसिक लाइन की बात करते हैं। जब हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने लाइन को ड्रॉ किया है, एंटर करता हूँ, तो ये एक इकट्ठा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब अलग अलग लाइन्स हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस करता हूँ और किसी एक पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करके बाहर निकालता हूँ तो ये बाहर आ जाएगी और ये ब्लॉक नहीं हुआ, ये अलग अलग लाइन्स हुई। मैं अगर चाहता हूँ इन सबको एक ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करना जिसमें सभी इकट्ठे रहे, तो उसके लिए मैं इसको ब्लॉक बना सकता हूँ। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और बीच में मैं एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब मैं देखना चाहता हूँ इसको ब्लॉक किस प्रकार बनाया जा सकता है। ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले मैं इन सभी को सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास बी से ब्लॉक कमांड अवेलेबल हो जाएगी। मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप सिलेक्ट किए हुए पार्ट के साथ ब्लॉक को एंटर करेंगे तो आपके पास एक ब्लॉक डेफिनेशन बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको जानकारी देनी है कि इस ब्लॉक का नाम क्या हो। मैं यहाँ पे इस ब्लॉक का नाम रख देता हूँ शेप 1। हालांकि इसके साथ काफ़ी सारे ऑप्शन और भी जुड़े हुए हैं, हम इन ऑप्शंस को देखेंगे लेकिन आने वाले सेशंस में। अभी के लिए सिर्फ ब्लॉक की बेसिक्स की जानकारी हमें लेना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया है शेप 1 और ओके कर दिया है। अब देखें आप, ये मेरे पास पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये अलग अलग लाइन्स नहीं रही। अगर मैं किसी पर्टिकुलर लाइन को आगे लाना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने एक सिंपल शेप को ब्लॉक में कन्वर्ट किया है। अब जो मेन फर्क यही है कि हम इसमें अलग अलग तरह की लाइंस को जोड़कर एक पूरा का पूरा एक कंबाइंड एक ड्राइंग बन गई है जिसका नाम ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को मैं कई तरह से ऑटोकैड में प्रयोग कर सकता हूँ। अगर आप इसको ब्लॉक से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक्सप्लोड कमांड रहती है। हालांकि हम एक्सप्लोड कमांड को भी एडवांस सेक्शन में देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक्स के लिए अगर आप किसी ब्लॉक को फिर से वापस लाइंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग करना चाहते हैं तो एक्सप्लोड कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ एक्सप्लोड कमांड का प्रयोग कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप एक्सप्लोड कमांड का प्रयोग करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था एक्सप्लोड कमांड को प्रयोग करने से पहले, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सभी अलग अलग हो गए हैं और इनको मैं आसानी से अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकता हूँ अलग अलग। तो इस प्रकार हमने देखा इस सेशन में किस प्रकार ब्लॉक के द्वारा हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसको ब्लॉक कहते हैं। और यदि कोई हमारे पास कंबाइंड ड्राइंग पड़ी है ब्लॉक के रूप में तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं एक्सप्लोर कमांड के द्वारा। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे किस प्रकार इसका प्रयोग करके हम बाकी अन्य कमांड्स के साथ इसको देखेंगे। जैसे हमारे पास काफ़ी सारे कमांड्स में इसका प्रयोग होगा और उन कमांड्स में हम इनका प्रयोग भी करके देखेंगे। धन्यवाद।